बैठते हैं। कोई दुर्ग से यानी छत्तीसगढ़ से हैं, कोई हाँ। मध्य प्रदेश से हैं, तो नागपुर से भी हम दो तीन लोग आज जुड़े ओके। हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा सलाम नमस्कार। हम इफिसियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे सिखाने की तरीका थोड़ा धीरे धीरे है, इसलिए आगे बढ़ना बहुत धीरे से है। रफ्तार हमारे बहुत कम है, क्योंकि मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं, इसलिए भी होगा। तो धीमी गति से हमारी सेवा चल रही है, वचन धीमी गति से चल रहे हैं। तो हमने पिछले हफ्ता इफिसियों के पत्र दूसरा अध्याय का शुरू तो किया है। दूसरा अध्याय से कई सारी बातें सीखने जैसी हैं, पर दूसरे अध्याय के मुझे लग रहे एकदम सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर वचन है आठवां वचन, जो हम में से कईयों को पाठ होगा, है ना। 2 का 8 कंठस्थ होगा आप सबों को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वो एक महत्वपूर्ण वचन है। फिर हमने पिछले हफ्ता बोला था कि इसका छठा वचन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारी क्या हालत है आज। छठा वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, साथ कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का सीम धन दिखाएं। तो सारा वचन, परमेश्वर का वचन के हर एक लफ्ज, हर एक अक्षर महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचिए कि केवल इन दोनों वचन ही महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। पर इस अध्याय में जो विचार है, उसका नींव के रूप में इस अध्याय के नींव के रूप में ये दो वचन मैंने आपके सामने रखा है। तो पिछले हफ्ता मैंने बोला था, याद रखना जरूरी है कि हम किधर बिठाए गए लोग हैं। तो वास्तव में शारीरिक तौर से हम यहां हैं, इस पृथ्वी पर है, पर आत्मिक तौर से हम स्वर्ग में बिठाए गए लोग हैं। तो पिछले हफ्ता मैंने बोला था, इफिसियों के पत्र को दो हिस्से में बांटा जा सकते हैं। 1, 2, 3, पहला दूसरा तीसरा अध्याय हमें शिक्षा देते हैं, हमारी आध्यात्मिक शिक्षा हमें देते हैं। फिर 4, 5, 6, तो इन शिक्षा जो हमने पहले 3 अध्यायों से प्राप्त की है, उसके मुताबिक हमारे आचरण किस प्रकार के होनी है, इस संसार में किस प्रकार हमें जीना चाहिए। तो पहला दूसरा तीसरा अध्याय में शिक्षा है, थियोलॉजी, और 4, 5, 6 में प्रैक्टिकल है। तो इस दूसरे अध्याय में ही हमने कुछ बातें पिछले हफ्ता देखा था, मेरे ख्याल से शुरू, हमारी पहली हालत किस प्रकार की थी। बहुत कुछ लिखा है पौलुस ने, हम कैसे थे उसके बारे में। यूं ही एक सूची के रूप में मैं जल्द से जल्दी उस पुरानी हमारी हालत के बारे में पौलुस ने जो लिखा है उसको जरा जल्द से जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। पहला वचन में
अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। हमारी हालत है कि हम मरे हुए थे, अपराधों और पापों में मरे हुए थे। क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है कि पाप करने वाला व्यक्ति मर जाएगा, पाप की मजदूरी है मृत्यु। तो हम में से कोई यह नहीं बता पाएंगे कि मैं पापी नहीं। सॉरी, मेरा गले में थोड़ा सा हिचकिच है। अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। और पिछले हफ्ता मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, मृत्यु 3 प्रकार की होती है। एक है शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु हम सबको सहना होगा अगर प्रभु जल्दी नहीं आए तो। जब हमारी आत्मा शरीर से अलग होती है, वो हर एक के लिए आती है। दूसरी मृत्यु है जहां यह बताया गया है, आत्मिक तौर से हम मरे हुए जैसा, आध्यात्मिक तौर से मरे हुए। सच है, हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब तक प्रभु यीशु हमारे जीवन में नहीं आए तब तक हम मरे हुए समान ही है। को मालूम है, निकोदेमुस आया यीशु मसीह के पास यूहन्ना 3 अध्याय में। तो कहानी हम सबको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं करूंगा। निकोदेमुस ने कहा, हे गुरु, आप स्वर्ग से उतर आया हुआ एक गुरु है, भविष्यवक्ता है, इसलिए आप इतनी अच्छी शिक्षा हमें दे पा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, अगर हमको मालूम है, फिर भी पढ़ेंगे 3:3 ना, यूहन्ना 3:3। मैं तुझे सच सच कहता हूं, है ना, नए सिरे से जन्मे नहीं तो स्वर्ग का राज्य देखना भी नामुमकिन है। ये पुराना अनुवाद से पढ़ूंगा, फिर बाद में देखते हैं नया अनुवाद क्या बोल रहे। पुराना अनुवाद में यूहन्ना 3:3, या यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो फिर यीशु उसके बारे में आगे स्पष्टीकरण देता है। यानी अभी जो हम शरीर से जन्मा है, शरीर से जन्मा तो शारीरिक है, वो मृत्यु के वश है। मृत्यु के वश होकर हम सब मर जाने वाले हैं, मर मिट जाने वाले हैं। ये जो शरीर जिसमें हमारी आत्मा रहती है, तो हम इस प्रकार शारीरिक तौर से मरे हुए थे, अपराध और पाप करते हुए। क्योंकि पाप परमेश्वर की शत्रुता है, परमेश्वर के ओर हमारी दुश्मनी दिखाता है हम जब पाप करते हैं। आदम हवा ने पाप किया, शैतान के जो सलाह थी उस सलाह के मुताबिक आदम और हवा ने पाप किया। आदम और हवा ने शैतान से कहा भी, है ना, कि जिस दिन हम फल खाएंगे उसी दिन मरेंगे, ऐसा यहोवा ने हमें
हमसे कहा था। तो शैतान ने बोला, नहीं, परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके शैतान के राय को, शैतान के सलाह को मान लिया, इसलिए वास्तव में उसी दिन दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। हाँ, जिंदा तो है शारीरिक तौर से, जिंदे तो थे, पर आध्यात्मिक रीति में वो मर गए, क्योंकि उनको लगा कि परमेश्वर से बेहतर है शैतान। परमेश्वर की आज्ञा मानने से अच्छा है शैतान की जो सलाह है उसके मुताबिक काम करना। हम सबों ने वही किया है। यानी परमेश्वर को त्याग के, परमेश्वर की आज्ञा को त्याग कर, परमेश्वर के वचन को त्याग कर हम शैतान के सलाह को मान लिया है। इसलिए आज जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम मरे हुए हैं अपराधों और पापों में। रोमियो के पत्र में पढ़ते हैं, हम दुश्मन ही थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, मरे हुए थे। 5वां अध्याय बाद में समय मिले तो हम देखेंगे। हम जब परमेश्वर के दुश्मन ही थे, परमेश्वर से अलग होकर कमजोर हो चुके थे, तो हम और क्या कर रहे थे? हमारे बारे में जो वर्णन है, बहुत लंबी एक सूची पौलुस ने दिया है। दूसरे वचन में, वी फॉलोड द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के अनुसार और आकाश मंडल के अधिकारी उस आत्मा के अनुसार जी रहे थे। पिछले हफ्ता हमने उसके बारे में कुछ कहा है, जहां हमारे शरीर, आत्मा कहती है एक जगह में, एक दिशा में जाना है, आत्मा कहती है चलो पूर्व के दिशा में, और शरीर कहता है नहीं, हमको पश्चिम के दिशा में जाना है। मैंने उस दिन दारू पीने वालों की उदाहरण दिया था, जो हमारे पड़ोस में रहते थे। सुबह उठ के प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ, सुबह उठ के कसम खाते हैं कि आज से मैं दारू पीना बंद करूंगा, हम दारू नहीं पिएंगे। शाम तक ठीक है, शाम को जब थंकुआ पैसा जो हाथ में आ जाते हैं, मन कहता है चलो घर के ओर जाना है, वहां बीबी बच्चे हैं, पर शरीर की वासना, शरीर की अभिलाषाएं कहती कहती हैं चलो दारू दुकान की उधर जा। वही तीसरा वचन में भी अपनी वासनाओं में लीन रहते थे, शरीर और मन की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए अन्यों के समान क्रोध की संतान थे। यही हमारी हालत थी, अपने शरीर की वासनाओं में लीन रहते थे। प्रेरित पौलुस ने भी कहा, मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, जिस भलाई में करना चाहता हूं वो भलाई नहीं, बल्कि जो बुराई में करना नहीं चाहता हूं वही मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई चल रही है। मित्रों, अगर प्रेरित पौलुस परमेश्वर का संत, परमेश्वर का दास का अनुभव वही है, हमारा कितना अधिक होगा। इसलिए हम परमेश्वर के क्रोध के संतान या क्रोध का पात्र बन चुके थे। शरीर की अभिलाषा, संसार के लोगों से पूछे क्यों जी रहे हैं। मैं दूसरे धर्म वालों की निंदा नहीं करता हूं, फिर भी एक मारवाड़ी के या एक हिंदू के दुकान में जाइए, लक्ष्मी की फोटो वहां रहेगा, है ना? लक्ष्मी की फोटो, फोटो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ रहेगा रहेगा शुभ, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ रहेगा लाभ। जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का मकसद क्या है, उनसे पूछे तो ये दो शब्द आपको जवाब में मिलेंगे, शुभ होना है, सब कुछ ठीक ठाक, आरोग्य, फिर सुख, आनंद, शारीरिक हर प्रकार के सुख रहना है। फिर दूसरा क्या है? लाभ, पैसा मिलना है, पैसा मिलना है।
भ्रष्टाचार करते हो करके भी, बच्चों के खाने में मिलावट करके भी पैसा कमाना है, क्योंकि उनके शरीर में उनका वही इच्छा है, मन में वही वासना है। पर परमेश्वर के लिए ये क्रोध का विषय है, क्रोध की संतान, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रॉथ इंग्लिश में। फिर एक हमारी हालत के बारे में दिया है, 12वां वचन देखिए। हम आगे पीछे दौड़ेंगे क्योंकि हमारी पुरानी हालत के बारे में पूरा अध्याय में है, और नए जो हमारे अनुभव है उसके बारे में भी पूरा अध्याय में है। 12वां अध्याय में क्या दिया है? संसार में मसीह से अलग, सेपरेट फ्रॉम क्राइस्ट, ये हमारी हालत है। 11वां पद में दिया है, इस्राएल की नागरिकता से निकाले गए, इस्राएल की नागरिकता से निकाले गए, कोई संबंध कोई रिश्ता नहीं है। इस्राएल की नागरिकता हम जब कहें, ये मतलब कि आज जो गाजा में हमास के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस्राएल नहीं, परमेश्वर के चुने हुए लोग है ना। इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ लोग थे। अब्राहम को चुना, अब्राहम को कल्दे लोगों के, कल्दे देश के ऊर से बुला लाया, और इस देश में आज के जो इस्राएल में बस्ती की, बोले यही तेरे लिए, तेरे संतान के लिए पीढ़ी पीढ़ी इस जगह में दान दे रहा हूं, मैं वायदा कर रहा हूं। पर इसराइलियों ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। आज वही उनका अनुभव में है। और हम यहां तो पौलुस खास बता रहे हैं, जो इस्राएल नहीं, हम दूसरा एक शब्द बोले तो अन्य जाति के। ये अन्य जाति का मतलब इतना ही है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हम नहीं थे, इसलिए हम बाहर के हैं, आउटसाइडर्स टू गॉड्स वेज, मैसेज बाइबल में दिया है। इस्राएल की नागरिकता से निकाले गए हैं। फिर 12वां वचन में दोबारा जाएंगे, 12वां वचन के दूसरे हिस्से में है, फॉरेनर्स टू द कवनेंट्स ऑफ द प्रॉमिस। फॉरेनर्स टू द कवनेंट्स ऑफ द प्रॉमिस, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं से अपरिचित फॉरेनर्स। परमेश्वर के वायदा क्या है, परमेश्वर प्रेम करने वालों के ऊपर किस प्रकार आशीष बांटता है, बरसाता है, ये मालूम नहीं। 12 के ही तीसरे हिस्से में है, आशाहीन, विदाउट होप, कोई आशा नहीं। हाँ, अपने आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछे, मित्र मरने के बाद क्या होगा आपको? आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, हाँ हम हज में जाते होंगे, मुसलमान लोग बहुत कुछ करते हैं, पर मरने के बाद क्या होगा? क्या आपकी आशा है? मुझे बोलने दीजिए, अफसोस से कई मसीही जो नामधारी है उनको भी मालूम नहीं मरने के बाद क्या होगा। अभी भी मुझे याद है, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले एक बुढ़ी से मिले, ऐसे ही हाउस विजिटिंग के टाइम में, केरला की बात है। तो सब बोला हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में जाते, सब कुछ बोले। तो फिर उनसे हमने पूछा, आंटी जी मरने के बाद आप कहाँ जाएगी, किधर जाने वाली है? तो अफसोस की बात है, उस आंटी ने क्या जवाब दी, क्या जवाब दिया? ये कौन बता सकेंगे, हम मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे,
तब डिसीजन होगा। एक रीति में सही है, एक जन इंसान शरीर में जब रहता था तब जो भी किया है उसके मुताबिक न्याय होता है, पर जो भी किया है उसका स्पष्टीकरण आज हमारे सामने ये है। परमेश्वर के पुत्र को क्या किया है? परमेश्वर ने हम हरे के पापों के प्रायश्चित होने के लिए, हमारे अपराधों से, हमारे पापों से हमें माफी दिलाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। भेजा इतना नहीं, सलीब पर एक प्रायश्चित बलि के रूप में उसको चढ़ा दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने से यीशु जब जा रहा था तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा लेता है, उठा के ले जाने वाला है, पाप हरण करने वाला है। जैसा लेवी 16वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, पापों को लेके जाने वाला एक मेमना और पाप के लिए बलिदान होने वाला दूसरा मेमना। हमारा प्रभु यीशु ये दोनों है, याजक और यज्ञ है। प्रभु यीशु हमारे लिए पाप हरण करने वाला, पाप लेके जाने वाला वो मेमना बना और पापों के प्रति ध्यान देने वाला मेमना वो बना। तो संसार को ये यीशु के बारे में मालूम नहीं है। हम बताते हैं, समझाने के प्रयास करते हैं, पर संसार नहीं समझते हैं, इसलिए कोई आशा नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहे तब मुझे क्या होने वाला है मालूम नहीं। घर ही तो है। बोलेंगे तुम्हारे भला काम, हरा अच्छा काम और बुरा काम दोनों को एक तराजू में रखे परमेश्वर तोलेगा। अगर भला काम का वजन ज्यादा है तुम्हें स्वर्ग में या जन्नत में तुम्हें प्रवेश मिलेगा, और बुरा काम का वजन ज्यादा है तुम नरक में जाएंगे। मित्र, कितना आशाहीन लोग है ये, कितना आशाहीन लोग हैं। मालूम नहीं क्या होने वाला है, जीवन का मकसद क्या है, क्यों जी रहे हैं, ये इन्हें मालूम नहीं। कई लोग आत्महत्या करते हैं, खुद खुशी करते हैं, क्योंकि मालूम नहीं क्यों जीना है, क्यों इस संसार में रहना है, दुखों को सहना है। हताश होके खुदकुशी करते हैं, अपने जान को ले लेते हैं। आशाहीन लोग। प्रियो, ये हमारी हालत थी। और 12वां वचन में ही एक और छोटा सा फ्रेज दिया है, विदाउट गॉड, परमेश्वर रहित हम थे। परमेश्वर रहित है, मूर्तियां थे, देवी देवताएं थे, पर दिखते थे हम, जिंदा खुदा से कोई परिचय हमारा नहीं थे। 13वां वचन में फार अवे, दूर थे। जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ पौलुस ने लिखा है, तो सब बोलने के लिए एक एक शब्द लेके बोलना है तो टाइम बहुत लगेगा। और 14वां वचन में दिया है, सेपरेटेड बाय द डिवाइडिंग वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी, बीच की दुश्मनी की दीवार। एक दीवार बीच में है, और दो प्रकार के दीवार खास यहां दिया है, विश्वासी मतलब यहूदी और विधर्मी दोनों के बीच में दीवार, दोनों के बीच में दीवार अलग है, कोई रिश्ता नहीं, और वो भी दुश्मनी की दीवार है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ा के बताऊंगा कि परमेश्वर और हमारे साथ में भी दुश्मनी की दीवार थे। देखिए, आपको मालूम है, पवित्र मंडप में और फिर मंदिर बनाया गया पक्का, वहां भी एक पर्दा है।
आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा दर्शाती थी कि परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता होना नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि वो पर्दा हमारे पापों को दर्शाती थी। पाप से इंसान परमेश्वर से अलग हो चुका है। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से विरहित हो गए, है ना। वही हम रोमियों के पत्र में पढ़ते हैं, रोम 3:23, है ना। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। तो एक दीवार, एक पर्दा, परमेश्वर और हमारे अलगाव को दर्शाने वाले, हम अलग हैं, कोई रिश्ता नहीं है, ये दिखाने के लिए। एक और शब्द पौलुस यहाँ इस्तेमाल करते हैं, परदेशी और मुसाफिर। 19वां पद में है, स्ट्रेंजर्स और मुसाफिर। मुसाफिर आज भी हम हैं, यात्री हूं जग में प्रभु जी, हम गाना गाना गाते हैं। पर आज हमारे इस मुसाफिरी में एक लक्ष्य है। हमें मालूम है किधर हम बढ़ रहे हैं। हालांकि जल्दी बढ़ते कोई स्लो में बढ़ते हैं, पर हम सब आगे बढ़ते हैं। हम सबों को मालूम है, मुसाफिर हो, हम मुसाफिर हैं। और स्ट्रेंजर्स मतलब परदेशी। यहाँ परमेश्वर के राज्य के परदेशी है। परमेश्वर के राज्य से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम बाहरी के थे। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? इतनी सारी बातें, हमारे अनुभव, हमारी अवस्था थी जो मैंने आपके सामने रखा। फिर प्रभु यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर ने क्या किया आपके और मेरे जीवन में, क्या फर्क लाया यीशु मसीह तुम्हारे मेरे जीवन में। छठा पद, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में जीवित किया है। प्रेज गॉड। मरे हुए हम थे, और आज हम जो पवित्र आत्मा जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, उस पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आ गया और उस पवित्र आत्मा ने हमें झिलाया। मैं उसका उदाहरण साधारण तौर से मैं बताता हूं। एक बीज, मान लो एक दाना, एक गेहूं के दाना जो यीशु ने कहा था एग्जाम्पल के लिए, जब तक वो दफनाए नहीं जाता, वो बीज वैसे ही सूखा हुआ बिना कोई काम का रह जाता है, अकेले बीज। पर उस बीज को दफनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं हम लोग, तो फिर हम देखते हैं एक अंकुर फुट के निकल आता है, वो बीज में जान आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बोला, वही पवित्र आत्मा करता है। जब हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का बरसाव होता है और उस पवित्र आत्मा हमें जिलाता है। When God broke through, first of all, He loved us. He made us alive. हमें जिलाया। जल्द से जल्दी मुझे लाजरस की घटना मन में आता है। हम सबको मालूम है, क्या सबको मालूम है? मेरा अंदाजा है यूहन्ना 11वें अध्याय में तो यीशु मसीह का मित्र था लाजर, दो बहनें मार्था और मरिया। और पहले लाजर बीमार था, तो यीशु को मैसेज भेजा, देखो तुम्हारा मित्र बीमार है। सुन के भी यीशु नहीं गया, वहीं रुका। फिर 3 दिन के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, चलो जाएंगे। तो लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी की पूरे नहीं बोलना नहीं चाहता हूं। 39वां पद में एक दुखपूर्ण प्रस्ताव है।
39 यीशु ने कहा, टेक अवे द स्टोन, पत्थर को हटाओ। कब्रिस्तान के सामने जो पत्थर रखे हैं ढक्कन के रूप में, उसको हटाओ। यीशु ने आज्ञा दी। अब मरिया ने कहा, मार्था ने कही, प्रभु जी, गुरु जी, by this time there is a bad order, for he has been there for 4 days. मर के 4 दिन हो चुका है। प्रभु जी, गुरु जी, आप तो उसे प्रेम करते हैं, हम जानते हैं, वो हमारा भाई है, हम जानते हैं, पर मर के 4 दिन हो चुका है। अभी हमने अगर उसके ढक्कन खोले तो बदबू ही बदबू। प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। वो हमारी हालत है, वो हमारी हालत। He loved you at your stinkiest। मैं बताऊं, बदबू है, बदबू के परमकाष्ठ। हाँ, वो हमारी हालत है। कोई काम का नहीं, कोई जान नहीं, बदबू निकलने वाले हम। पर लाजरस को जो किया, यीशु ने कहा, आज्ञा दी, लाजर बाहर निकला। हमारे आपके जीवन में यीशु मसीह ने वही किया है। एक दिन जब हमने यीशु को स्वीकार किया, हम जो मरे हुए थे, हम जो सड़े हुए थे, हमसे कहा, बाहर निकला, बाहर निकला। पवित्र आत्मा उतर के हमारे जीवनों में प्रवेश किया, हमें जिलाया, नई सृष्टि बनाई। जैसा 2 कोरिन्थ 5:17 हम अक्सर पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुराने सब बीत गया है। टेक अवे द स्टोन, यीशु ने कहा। तो आज हम जिलाए गए लोग हैं। हमसे आज बदबू नहीं बल्कि खुशबू निकलना चाहिए। जैसा 2 कोरिन्थियों के दूसरा पत्र के रेखा से अध्याय 2 में बताया है ना। अध्याय 2 में पौलुस ने लिखा है, तुम प्रभु यीशु मसीह के खुशबू हो। अध्याय, You are an aroma of God, or aroma of Christ। 2 कोरिन्थ 2 अध्याय, दिया है 14वां पद, 2:14। 2 कोरिन्थ 2 अध्याय के 14वां पद लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जबकि जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जो बाइबल मेरे सामने है, बहुत छोटे छोटे अक्षर है, इसलिए पढ़ने को दिक्कत हो रही। वो हम जिनसे दुर्गंध, हम जिन रहे थे, हमें सुगंध बना लिया। यीशु मसीह ने हमें जिलाकर सुगंधित बना दिया। यहां जो संदर्भ है, पौलुस ने यहां जो दिया है वो संदर्भ है, सोचने जैसे संदर्भ है। मेरा नेट कनेक्शन कमजोर है, इसे मैसेज आया इसलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। तो पौलुस ने यहां जो संदर्भ दिया है, राजा
दुश्मन को हराकर वापस जब आता है लड़ाई में, वापस जब आता है, शत्रु सेना को शाखल से बांधकर, बेड़ियों से बांधकर लेके आते हैं, और शत्रु राजा को भी बंधित होके बांधा हुआ वापस लाते हैं। चारों ओर से अपनी प्रजा जय जयकार करते हैं, हमारे राजा को जय हो, हमारे राजा को जय हो। और अपने बाइबल के मुताबिक होशाना होशाना बोलते हैं। केवल इतना नहीं, वहां दोनों साइड में, दोनों किनारे में रास्ते के लोग वहां खुशबूदार सुगंध धूप जलाते हैं। तो इसलिए यहां पौलुस ने लिखा है, जय के उत्सव में हमें प्रभु ने लाए हैं, उस जय के उत्सव में हमें खुशबू बनाए हैं। मित्र, आज हमसे परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह का खुशबू हम सब जगह में फैलाने वाले बने। छठा वचन एक बार पढ़े, फिर भी दोबारा पढ़ेंगे। सीटेड विथ हिम इन द हेवनली रेलम्स, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हम हैं। बिठाए गए, उसका मतलब थोड़ा सा सोचने जैसे। हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, महायाजक अपना यज्ञ खत्म करके, पूरा करके, प्रभु यीशु हमारा महायाजक स्वर्गीय स्थानों में बैठ लिया है, तख्त नसीन है। यीशु तख्त नसीन है कहने के मतलब है यीशु ने सब कुछ पूरा किया है, कोई काम अभी बाकी नहीं है, कोई बलिदान अभी बाकी नहीं रहा है। प्रभु की स्तुति हो मित्रों। उस प्रभु यीशु मसीह के साथ तख्त नसीन सिंहासनारूढ़ प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं बिठाए गए लोग हैं। कितने आभारी हमें रहना चाहिए। कोई लियाकत हम में नहीं है, कोई प्रकार की योग्यता हम में नहीं है, फिर भी बड़ी करुणा में मरे हुए हालत से हमें जिलाकर, हमें खुशबूदार बनाकर, हमें अभी सिंहासन पर बिठाया गया है। मतलब है हमारे उद्धार के लिए हमें कुछ भी करना बाकी नहीं बचा। हमारे उद्धार के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारे यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने सब कुछ पूरा करके स्वर्ग में बैठा और हमें भी साथ में बिठाया है। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। हालांकि हम इस दुखमय संसार में रहते हैं, पर आज आध्यात्मिक तौर से आप और मैं स्वर्ग में विराजमान लोग हैं। भूलिए मत, भूलिए मत, भूलिए मत। फिर 7 और 8 पढ़ना है। 7वां वचन दिया है, वचन में लिखा है कि वो आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का उत्तम धन मसीह यीशु में हमारे लिए की गई कृपा में दिखा सके। अनुग्रह का उत्तम धन परमेश्वर दिखाना चाहते हैं आप में, मुझ में। अनुग्रह का उत्तम धन, पहला अध्याय में हमने देखा था, मीरास के रूप में हमें चुना है। परमेश्वर के मीरास, परमेश्वर के सारी संपत्ति के मीरास हम हैं, और इस संसार को दिखाना चाहते हैं। मैं 10वां वचन में थोड़ा इसके बारे में और स्पष्टीकरण करूंगा, पर हमको 7 से 8 में जाना है। जो मैंने शुरू में कहा था, इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण वचन है, नींव है, एक कुंडी है जिसमें इस अध्याय पूरा फिरते हैं। 7वां पद, 8वां पद, हम जानते हैं
कि विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है. We know that it is through faith by grace you have been saved. ग्रेस क्या है, अनुग्रह क्या है, हम पहला दिन से सीख रहे हैं. किसी को याद है क्या अनुग्रह क्या है? याद है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं इधर इसमें जूम में. याद है क्या अनुग्रह क्या चीज है? मैंने जो निर्वचन, जो डेफिनेशन दिया था, उल्लेख दिया था, इंग्लिश में शुरू करूंगा. Love that stoops is grace. याद है? Love that cares is grace. Love that delivers is grace. हिंदी में झुकने वाला प्रेम है अनुग्रह. तरस खाने वाला प्रेम है अनुग्रह. छुड़ाने वाला, बचाने वाला प्रेम है अनुग्रह. मित्र भूले मत, झुकने वाला प्रेम. स्वर्ग झुक कर उतर आया, आकाश को फाड़कर उतर आया. भविष्यवक्ता यशायाह ने प्रार्थना की, काश प्रभु आकाश फाड़ के आज उतर आए तो कितना अच्छा होता. यीशु मसीह आने के करीब 750 साल पहले यशायाह ने प्रार्थना की, यशायाह ने अभिलाषा की, काश आकाश फाड़ के उतर आए तो कितना अच्छा होता. मित्र, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु आकाश को खोलकर पृथ्वी पर उतर आए. झुकने वाला प्रेम अनुग्रह है. तरस खाने वाला प्रेम अनुग्रह है. कितनी जगह में यीशु का तरस खाने की बात के बारे में वर्णन है. एक विधवा भाई, विधवा स्त्री, अकेला बेटा है, नईन के गांव से श्मशान घाट में लेके जा रहे हैं उसके लाश को. अकेली विधवा रो रही है. यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उस अर्थी को छुआ. बेटा उठ. क्योंकि रोने वाली एक औरत, एक विधवा यीशु के नजर में आई. यीशु सह नहीं पा रहा था, हाथ बढ़ाया. और यूहन्ना 11वां अध्याय में हमने देखा भी 39-40 है ना, बाइबल के सबसे छोटा पद है, जीसस वेप्ट. यीशु रोया, यीशु ने अश्रु बहाए. कारण उनके प्रिय लोग रोते थे, रोती थी, वो देखकर साथ में यीशु भी रोया. मित्र, तरस खाने वाला यीशु है. आपके दिल कुछ भी, कोई भी बात से तड़पते होंगे, कोई भी बात के लिए रोते होंगे, टूटा हुआ दिल आपके होंगे. आज इस शाम को भूलिए मत, रोने वाले के साथ रोने वाला प्रभु है. दुख उठाने वाले के साथ दुख उठाने वाला है. हमारे बोझों को अपने कंधों पर उठाने वाला यीशु है. इसलिए कहा है, पतरस ने कहा, लिखा ना, कास्ट ऑल योर बर्डन्स ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू. सारा बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है. चिंता करने वाला, तरस खाने वाला यीशु. अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है. अनुग्रह का दूसरा एक डेफिनेशन किसी संत ने दिया. मैंने तीसरा
तीसरी बात यहां नहीं बोला, झुकने वाला प्रेम को अनुग्रह कहते हैं, तरस खाने वाला प्रेम को अनुग्रह करते हैं कहते हैं, और छुड़ाने वाला प्रेम, स्वर्ग में बैठ के हाँ मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं बोल के नहीं रहा, बल्कि उत्तर आया, हम सबों के पापों की सजा अपने ऊपर लेकर हमें पापों से छुड़ाया। छुटकारे के बारे में पहला अध्याय 7वां वचन में हमने देखा भी, फॉर इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, उसके लहू से हमें प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है। उस लहू, बेशुमार कीमत के उस लहू, अनमोल उस लहू, पवित्र उस लहू, निष्कलंक उस लहू, उसके द्वारा हम छुड़ाए गए लोग हो चुके हैं। मित्र, दैट इज ग्रेस, अनुग्रह वो है। अनुग्रह का एक इंग्लिश डेफिनेशन किसी ने बताया है, GRACE, ग्रेस। बच्चे पढ़े लिखे जो हैं आप याद कर सकेंगे, GRACE, G for gods, R for riches, A for at, C for Christ, E for expense। मैं हिंदी पूरा बताऊं, God's riches at Christ's expense। ख्रिस्त को खर्च करके परमेश्वर ने उसकी सारी संपत्ति आपको दी, मुझे दी, इसको बोलते हैं अनुग्रह। सारी संपत्ति, हम जो लाचार कमजोर, हमें उसका संतान बना लिया, वारिस बना लिए। मित्रों, इससे अधिक क्या चाहिए आपको मुझे? स्वर्गीय वतन हमारे हैं। 8वां पद के दूसरा हिस्से में क्या दिया है? एफिस 2 अध्याय के 8वां पद के दूसरे हिस्से में दिया है कि पहले अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा। विश्वास एक मार्ग है। वास्तव में अनुग्रह हमें कहता है कि हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और विश्वास बस वही हमारे तरफ से है, वही हमारे तरफ से है, वही हमारे तरफ से है। विश्वास करना बस, और कुछ भी नहीं। और कुछ परमेश्वर नहीं चाहते हैं, और कुछ करने के लिए हमें सामर्थ्य भी नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कोई सामर्थ्य नहीं बचा। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया कि केवल विश्वास ही चाहिए और कुछ नहीं। इधर से पढ़ूंगा, ये जो नया अनुवाद, क्योंकि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हें उद्धार प्राप्त हुआ है, इसके कारण तुम नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है। उद्धार परमेश्वर का वरदान है। हमने जो किया है, जो नहीं किया है, उसके मुताबिक नहीं है, बस इतना ही करना था। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भेजा है, उस पर विश्वास करना। परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान चढ़ाया है, उस बलिदान पर विश्वास करना। प्रायश्चित के रूप में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया, उस पर विश्वास करना। और कुछ हमसे परमेश्वर नहीं चाहते हैं। फिर परमेश्वर ने क्यों किया है इस प्रकार? 10वां पद पढ़ के शायद आज खत्म करना पड़ेगा, देखते हैं, और 7-1 मिनट हैं। 10वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा पहले से ठहराए हुए भले कामों के लिए यीशु में रचे गए परमेश्वर की रचना है, कि हम इन भले कामों का स्वभाव करें। परमेश्वर की
रचना है। आज क्यों आप और मैं इस संसार में हैं, आपके बारे में और मेरे बारे में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जैसा हम पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं, अंधियारे से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें बुलाया और उसके राजकीय याजक गण बनाए, ताकि उसकी हम महिमा करें। that we shall proclaim the excellencies, उसकी घोषणा करें, जिसने हमें अंधेरे से अद्भुत प्रकाश में, अद्भुत ज्योति में बुलाए हैं, उसकी प्रशंसा करें, उसके अनुग्रह की घोषणा करते रहें। इधर पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, सही, पुत्र बना लिया है, सही, स्वर्ग में बिठा लिया है, सही, फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका इकलौता बेटा यीशु के समान बन जाए, यीशु के समान हो जाए। एक शिल्पकार के तस्वीर यहां पौलुस ने खींचा है। एक शिल्पकार एक पत्थर का टुकड़ा लेता है, तब उसमें कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, पर शिल्पकार के मन में एक रूप है। इस रूप में मुझे इस पत्थर को बनाना है। शिल्पकार कार्य करेगा। पहला दिन से ही उसने शायद कुछ लाइन उसमें खींचेगा, उस पत्थर पे खींचेगा, फिर उसके बाद छीनी और हथौड़ी से उस पत्थर पे काम कर रहा है। दूर से देखने वाले कुछ नहीं देखेंगे, ये क्या है, क्या बना रहे, इस प्रकार है क्या नाक, इस प्रकार है क्या आंख, इस प्रकार है क्या कान, क्योंकि वो अधूरा है। बहुत सारे शिल्पकार पर्दा से चारों ओर ढांपने के बाद, चारों ओर एक पर्दा बांधने के बाद अंदर अकेला काम करेगा, ताकि लोग पहले से कुछ ना बोले। पर शिल्पकार काम कर रहा है। मित्र, मुझे लग रहा है कि यही समाप्त करना है। आप और मेरे जैसे पत्थर, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना कोई रूप, ना कोई सुंदरता हमें, और शिल्पकार के मन में एक सुंदर रूप है, उसकी कल्पना में एक सुंदर आकार है। जब तक वो आकार पूरा ना हो, तब तक वो हमारे ऊपर छीनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर उस पत्थर को जान है, जीभ है, पत्थर बताएगी सहन नहीं होता, दर्द सहन नहीं हो रहा है मुझे, आपके छीनी मुझे जख्मी कर रहा है, आपके हथौड़ी मुझे दर्द दे रहा है, दे रही है। तो शिल्पकार कहेगा, हाँ मुझे मालूम है, इसे तुम्हें दर्द है, इसे तुम्हें वेदना हो रही है, पर मुझे मालूम है, मैंने भी सारी वेदना सह ली, सलीब की वेदना मैंने सह ली, कीलों की वेदना मैंने सह ली, कोड़ों के मार की वेदना मैंने सह ली, भाले से छदा जाना मैंने सह लिया। आपके लिए, तुम्हारे लिए वो शिल्पकार कह रहा है, और वो शिल्पकार आज आपसे कह रहा है, बेटा, बेटी, थोड़ी देर और सहना बाकी है, थोड़ी देर सहना बाकी है। ऐसा दिन आ रहा है जब उन्होंने जो कार्य किया है, जो बनाया है,
वो सबके सामने प्रकटित हो जाएंगे, सबके सामने वो प्रकाशित हो जाएंगे। आज आपको मुझे देखने वाले नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये यीशु के समान बोलते हैं, यीशु के समान करते हैं, यीशु के समान कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई हमारे बारे में नहीं कहेंगे। मैं रोमियो के पत्र 5 के शुरू से पढ़ना है, पर तीसरा पद पढ़ूंगा। रोम 5 के तीसरा। इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं। क्या बता रहे हैं ब्रदर? आप मुझसे पूछें, क्लेश में आनंदित? मुझे नहीं, पौलुस से पूछिए, वो जवाब देगा। आगे बताया है, हम जानते हैं कि क्लेश में से धीरज, धीरज में से खरा चरित्र, तथा खरे चरित्र में से आशा उत्पन्न होती है। We know that sufferings, afflictions produce patience, and patience character. इसका मतलब है, उसका ये कैसे तुम्हें बताऊं, ये कैरेक्टर, खरा चरित्र क्या है? यीशु की समानता है। हाँ मित्र, इस शिल्पकार के मन में एक ही मकसद है कि आप और मैं यीशु के समान बदल जाएं, यीशु के समान हो जाए। इसके लिए उसकी छीनी हथौड़ी हम पर काम कर रहा है। क्लेश है, दुख है, दर्द है, वेदना है, संकट है, सब कुछ सहना है, क्योंकि इफिस 2 के 10 में हमने पढ़ा कि वी आर गॉड्स मास्टरपीस। NLT ट्रांसलेशन। ग्रीक में अगर देखें, हम मसीह के, परमेश्वर के पोइयो में है, पोइयो में कार्य, काम, रचना वगैरह बोल सकते हैं। और याद रखिए, उसी शब्द से इंग्लिश में पोयम यानी कविता आई है। तो यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, मुझ में और आप में, और मुझे और आपको, ऐसे बोलना सही है, मुझे और आपको एक सुंदर कविता बना रहे हैं, सुनने वालों को आनंद देने वाली कविता, सुनने वालों के दिल छू लेने वाली कविता आपको बना रहे हैं, मुझे बना रहा है। प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारी और है, परमेश्वर ने जो किया है उसके बारे में बताने के लिए, और आज ही समाप्त करूंगा। Created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. पहले से परमेश्वर ने ठहराया है कि कुछ भला काम आपसे कर ले, आपसे करा ले। कुछ भला काम परमेश्वर आपसे करा ले। भला काम, सबसे पहला भला काम है उसकी सुवार्ता, सुसमाचार का प्रचार। उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। जैसा पत्रस 2 के 9 में लिखा है, दोहरा रहा हूं, उसकी महिमा का वर्णन करें, महिमा की घोषणा करें, जिसने हमें अंधेरे से अद्भुत ज्योति में बुलाया। एक भला काम वो है, इसलिए वो हमें बना रहा है। जो आकार उसकी कल्पना में है, उसके मन में है, उसके मुताबिक हमें बना रहा है। दुख और कष्ट, क्लेश और संकट हम सहते रहे, ताकि जो रूप
उस शिल्पकार के मन में है, वो हम में पैदा जब तक न हो तब तक बैठे रहे, शांत रहे, सुस्त रहे। प्रभु की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपके लिए। और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम काफी आत्मिक बातों को सीख रहे थे कि एक तो उद्धार क्या है, अनुग्रह भी, एक सच्चा प्रेम जो हम देख रहे थे कि झुकने वाला प्रेम अनुग्रह कहते हैं। यदि हम सीधा खड़े रहें, अपनी अकड़ पे खड़े रहें, तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं। जब तक, जैसे कि परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा अपने आप को नम्र किया, वो प्रेम की बातों से आज हम सीख रहे थे कि अनुग्रह। और जो इफिसियों का जो अध्याय है 2 से 1 से लेकर 10 तक हम जो सीख रहे थे, वो बातें एक जीवन था और एक मृत्यु थी। तो आज हम जो पहले जो मरे हुए थे, वो हमारी एक सारी आत्मिक मृत्यु थी। जब हम जलाए गए, तो वो परमेश्वर की अनुग्रह से ही। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। और मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कुछ अंकल जी के कुछ बोल सकूं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है जो आज हमारे लिए और हमारे सभी के बीच